all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight. It's possible with the power of love. अस्ति तत्प्रकाशितुं कृपया यद्दुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया. Please heal the broken parts within me. Please harmonize the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यद् भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया यद् रोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया. Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love that have died within me. आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकाल के ध्यान में. तो सबसे पहले नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे. श्रीमाता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ. माँ, आज हम सब बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं. माँ, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए. माँ के साथ कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे. Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2. Then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रखेंगे, पूरा चित्त शांत। आज हम सहस्त्रार चक्र पर गहरा ध्यान करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें सहस्त्रार पे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हमारे सभी चक्रों को एकाकारिता प्रदान कीजिए। आज हमें सत्य चित्त आनंद मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरा चित्त बाई नाड़ी पे, चंद्र नाड़ी पे, भूतकाल की नाड़ी है ये हमारी। यहाँ हमें शुद्ध इच्छा शक्ति मिलती है। हे धरती माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी भूतकाल के सभी विचार, जो भी इस नाड़ी पे आलस्य है, कोई भी परेशानी जो हमें वर्तमान में स्थित नहीं होने देती, वो सभी नकारात्मकताएं आप विलीन कर दीजिए। हमें श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ जी की शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। अनुभूति चेक कीजिए, वाइब्रेशंस बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर नकारात्मकताएं निकलती हुई। हे माँ, आप हमें वाइब्रेशंस अनुभूति फील करा दीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी की क्या स्थिति है, हमें उसका अनुभव दीजिए माँ।
ठंडा, गरम, झरझराहट, चींटियों का काटना, भारीपन, चुंबकीय एहसास। आपको किसी भी प्रकार की अनुभूति अगर होती है दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे, तो उसका मतलब है कुंडलिनी माँ हमारे नाड़ियों को और चक्रों को स्वच्छ कर रही है। चेक कीजिए बाएं हाथ पे उंगलियों पर कैसी अनुभूति हो रही है। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे। पूरा चित्त सूर्य नाड़ी पे, भविष्य की नाड़ी पे। हे माँ, आप हमारे भविष्य के अतिरिक्त विचार, प्लानिंग, कर्ता भाव, लीवर की गर्मी, जो भी समस्याएं हमारी इस नाड़ी पर हैं, पिंगला नाड़ी पर, उसे आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। एंजाइटी, स्ट्रेस सब निकाल दीजिए। दोनों हाथों पे महसूस कीजिए सारी नकारात्मकताएं आकाश तत्व में विलीन होती हुई। यहाँ हमें श्री महासरस्वती, श्री हनुमाना की शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। हे माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। हम पूरा दिन हर समय काम के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, फल क्या होगा उसका। माँ, कर्ता कर्विता सब आप ही हैं माँ, हम कुछ भी नहीं करते। माँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कोई भी कार्य करें वो निर्विचारिता में करें और हर कार्य हमारा मंगलमय हो। अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे। हे माँ, आप हमें हमारे पिंगला नाड़ी की स्थिति दोनों हाथों पे महसूस करवा दीजिए। हे आकाश देवता, आप हमारी सूर्य नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। देखिए, हम इस समय पूर्ण तरह से निर्विचार हैं। हम सुषुम्ना नाड़ी पे हैं और सुषुम्ना नाड़ी पे हमें निर्विचारिता मिलती है। हम वर्तमान में पूर्ण तरह से स्थित हो जाते हैं। हृदय चक्र की ओर पूरा चित्त रहेगा। हे कुंडलिनी माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे हृदय में विराजिए। श्री माँ के चरण कमल अपने हृदय में महसूस करेंगे। माँ का आशीर्वाद हमारे हृदय में जो आत्मा है, जो कि हम ही हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर कुछ भी नहीं, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। और यहाँ पे माँ हमें पूर्ण तरह से सुरक्षा प्रदान करती है।
हमारे अंदर का जो भय है वो निकाल देती है, हम निडर बन जाते हैं, विनम्र बन जाते हैं, हर किसी को हम प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। So now, Sahajogi should have no fear. Nobody is going to dominate. Let's come up. No fear of any kind. All right? That is first theory. You have achieved this much today. No fear of anyone in this world, even of God, because He loves you. One should not work anything because you are afraid of me. I hate that idea. No. Because I love you very much. No fear of any kind. बोलो बोलो आदिशक्ति माता जी श्री मादेवी की जय की जय। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जब हम सही कार्य कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, तब हमें किसी भी नेगेटिव फोर्स से कोई भी आपको दबाने की कोशिश करे, हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमें माँ से प्रार्थना करके हर कार्य निर्विचारिता में करना है। अभी दायां हाथ आज्ञा पे रखेंगे, कपाल पे। हमारे आज्ञा चक्र की पकड़ आप सभी को मालूम है, यहाँ पे दोनों नाड़ियां मिलती हैं, ईड़ा और पिंगला। और हमें वर्तमान में रहना है, तो आज्ञा चक्र को हमें खाली करना होता है। और ये खाली कैसे होता है? जब हम क्षमा के शक्ति से स्वयं को और दूसरों को क्षमा करते हैं। हे माँ, आप हमें क्षमा शक्ति दीजिए माँ, हम स्वयं को और दूसरों को क्षमा करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पूरे दिल से सबको माफ कर दीजिए, माँ के श्री चरणों में डाल दीजिए। हमारा एक ही चीज पे हमें पूरा दिन ध्यान रखना है कि हम वर्तमान में हैं या नहीं। पुरानी बातों में कहीं हम फंस तो नहीं रहे, भविष्य की हम कोई चिंता तो नहीं कर रहे। हे माँ, आप हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हे कुंडलनी माँ, आप हमारे आज्ञा पे विराजमान होइए। हमारा अहंकार प्रति अहंकार नष्ट कर दीजिए। तैर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. देखिए, आपको महसूस देगा आज्ञा चक्र सिर के आसपास पूरा चारों तरफ, आगे से पीछे से
पूर्ण तरह से शांत हुआ है, हल्का हुआ है। बाएं हाथ पे वाइब्रेशंस भी चेक करते रहिए। हे माँ, अगर हमसे आपके खिलाफ, सहज के खिलाफ कोई भी गलती हुई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। प्रार्थना। करचरणसुतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। हमसे कोई भी अगर गलती हुई है, माँ के दरबार में उसकी क्षमा मिलती है। हम माँ के बच्चे हैं। माँ को मालूम है कि हम ईड़ा पे और पिंगला पे जब भी आते हैं तब कोई भी गलती हमसे हो जाती है, लेकिन जब हम उस गलती को देख लेते हैं, उससे सीख लेते हैं, तब माँ हमें क्षमा देती है ताकि हम उस गलती को आगे से ना दोहराएं। अब यही हाथ जहाँ पे हमारे सर के बाल शुरू होते हैं, थोड़ा सा हाथ वहां रखें, थोड़ा सा ऊपर कपाल के। यहाँ पे एकादश रुद्र जी का स्थान है। हमें यहाँ पे भी पकड़ आती है। यहाँ पे भी हम मंत्र लेंगे। श्री एकादश रुद्र के 11 नाम। ओम श्री महाहनुमते नमो नमः। ओम श्री महाभैरवाय नमो नमः। ओम श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम श्री महावीराय नमो नमः। ओम श्री महाकार्तिकेयाय नमो नमः। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। ओम श्री येशुक्रिस्ताय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री शिवपार्वत्यै नमो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए कितना हल्का लग रहा है। अभी वाइब्रेशंस चेक करते रहिए। बाएं हाथ पे सिर के तालू पे दोनों हाथ गोद में रखिए। स्क्रीन पर देखिए। देखिए हम इस समय बहुत हल्के हैं, एकदम वर्तमान में हैं और सहस्त्रार पे हमारा चित्त है पूर्ण तरह से। स्क्रीन पे आपको सिर के ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे हमारा सहस्त्रार का पॉइंट है। हमें यहाँ पे अनुभूति होती है और हाथों पे एकदम से बीच में यहाँ पे अनुभूति होती है सहस्त्रार की चक्र की, और पाँव में भी एकदम से बीच में। तो ये जो तीनों पॉइंट्स दिखाए गए हैं, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी अनुभूति हो रही है, उसका मतलब है कुंडलिनी माँ हमारे सहस्त्रार पे कार्य कर रही है। और अगर आपको ठंडा आ रहा है दोनों हाथों से, सिर के तालू से अगर ठंडा निकल रहा है, तो किसी भी तरह से आपको महसूस दे सकता है। हर किसी की अनुभूति अलग अलग होती है। वो माँ के आशीर्वाद है। जितना ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलता है, उतनी आपको ठंडक आती है। तो आज हम अपना पूरा चित्त सहस्त्रार पे रख के माँ से हम सहस्त्रार के बारे में सीखेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। पूरा चित्त शांत, दोनों हाथ गोद में। निर्विचार समाधि आना। अभी पार नहीं हुए, सिर्फ निर्विचार समाधि, मैंने कुंडलिनी जागृति के बाद निर्विचार समाधि करा दें।
इतनी ही से चीज पर आप किसी की भी तंदुरुस्ती ठीक कर सकते हैं, कोई सी भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं, शारीरिक माने आरोग्य आप दे सकते हैं, माने शरीर के आप आराम दे सकते हो, इतनी सी चीज। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम ठीक कर देते हैं छूने उने से, इसी प्रकार होते हैं, पार नहीं होते। पर जो फेक हीलर्स होते हैं उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भूत वाले, भूत को तो छोड़ दीजिए और भूत से ठीक करते हैं, और एक होते हैं जिनकी की कुंडलिनी आज्ञा को लांग गई होती है और वो लोग भी हाथ वाथ लगा के ठीक करते हैं। कोई पार भी होते हैं और वो भी ठीक करते हैं। हमारे लंदन में एक साहब थे, वो पार थे और वो सबको ठीक करते थे। बाद में मेरे पास आने पर उनको पता हुआ सब बात का, लेकिन वो थे पार। तो कोई लोग पार हो सकते हैं, कोई लोग कुंडलिनी उनकी आज्ञा से ऊपर लांग गई। अब आपकी अगर आज्ञा से ऊपर कुंडलिनी है तो आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाथ रखिए, एक हाथ फोटो पे रखिए और एक हाथ उस पे रखिए और जरा फोटो से नमस्कार करके और आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सोचिए, रोग निवारण। अब जब कुंडलिनी लांग गई, अगर आपकी कुंडली ने छेदा, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आप जितने भी लोग पार हो गए आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं दूसरों, और थोड़े देर बाद उनको पार भी कर सकते हैं। देखिए, अभी सिर्फ निर्विचार में आपको इतना मिल गया, और जैसे ही आप पार हो गए आपको ये वरदान मिल गया, चाहे आपके चक्र पकड़े हों लेकिन आप दूसरे की कुंडलिनी बिल्कुल निर्मल रूप से जागृत कर देंगे, वो छूने वाली नहीं उसको। आपके चक्र चाहे पकड़े, उसके चक्र पे ऐसा नहीं है। देखिए, कमाल है सहयोग। अब यहाँ जितने सहयोगी बैठे हैं वो इस बात की दाद दें, उनके कुछ चक्र पकड़े रहे, लेकिन जब वो जागृति देते हैं तो जागृति पूर्णतया निर्मल होती है। आश्चर्य की बात, लेकिन है। इससे और क्या ज्यादा चाहिए? आपके हाथ से कुंडलिनी जागृत होगी, आपके हाथ से कुंडलिनी चढ़ेगी। हमारे पैर पे तो आपने देखा ही होगा कि कुंडलिनी का स्पंदन तक आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन आप भी जब कुंडलिनी चढ़ाएंगे तो आप उसे देख सकेंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया। चक्रों को अगर आप सीख लें कि उसको किस तरह से बांधना चाहिए, किस तरह से उसको ऊपर उठाना चाहिए, अगर इसकी आप कला सीख लें, जो विद्या है, यही विद्या। विद्या का मतलब यह है कि कुंडलिनी का चढ़ाना और पार कराना और उसके लिए अधिकारी होना। अधिकार होने के बाद अब आप अधिकारी हो गए, आप किसी की भी कुंडलिनी चढ़ाइए, बैठे बिठाए। दूसरा इसका अधिकार माने सामूहिक चेतना में आप आ गए। और इसके अधिकार में आपसे क्या वर्णन करूं, कितने अनंत अधिकार आपने प्राप्त किए। क्या आपको समझ लीजिए जानना है किसके बारे में? सारे दूरदर्शी यंत्र वगैरह सब अब चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक साहब है अंग्रेज, उनके पिताजी बहुत बीमार थे, तो कहा कि माँ बहुत दिनों से मुझे चिट्ठियां नहीं, क्या करूं? मैंने कहा उसमें क्या, तुम जरा ऐसे करके देखो। देखा तो इस जगह में पकड़ा है। अब ये जो है ये पिता का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये चक्र पकड़ा पिता का। तो इसका मतलब यह है कि गले में ब्रोंकाइटिस कुछ तो कुछ बड़ी सीरियस चीज हो गई। उन्होंने लगे फोन किया तो क्या माँ आई, फोन पे पूछा कि क्या बात है, पिता कैसे? कल उनको बहुत सीरियस ब्रोंकाइटिस। इन्होंने यूं अपना हाथ घुमाना शुरू किया। अब देख लीजिए, ये भी आपको शक्ति है। इस तरह से उसको सफाई करनी शुरू कर दी और अपने को आराम पाया। वहाँ पिताजी भी ठीक हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है शक्ति आपके अंदर, ये आ गई। आप अपने समझते क्या है? अरे आप लोग पार हो गए, संत हो गए, बहुत महानुभाव लोग हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि उस सहयोग में सबसे बड़ी चीज नम्रता आ जाती है। ये लोग कोई पार भी नहीं हुए हैं, इनको कुछ मालूम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लोग अपने बड़े बड़े मठ बना के बैठे, अजीब बंदर लोग हैं। और आप लोग पार होके, आपसे रियलाइजेशन होकर के भी कुछ बोलते ही नहीं, कुछ करते नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी को किसने कहा था इतना नम्र होने के लिए। तो कोई शर्म भी आती कहने के लिए कि मैं रियलाइज हो लूं। बहुत से तो ये भी लोग हैं, वो ये भी नहीं बताना चाहते कि मैं रियलाइज हो रहे हैं। आप हैं, डंके की चोट पर है। क्या आप अपनी पूर्व संपदा से पाए हुए हैं? ये आपके साथ होने का था इसलिए हो गया, इसके आपको इसमें कोई अहंकार थोड़ी चलता है। जो आप है वो कहना चाहिए कि हाँ हमारी रियलाइजेशन हो चुका, माता जी ने दिया, गए थे वहां हो गया। मेरा ही नाम बदनाम करो अगर सुख करना है तो। इतनी शर्म आती तो कहना हाँ माने किया, चलो मुझे कोई हर्ज नहीं, पर आप रियलाइज है तो रियलाइज है, और बहुत बड़ी चीज है। देखो इनिशिएशन नहीं है, आप रियलाइज हो। आप इसका इस्तेमाल करके देखें, हजारों चीजें इसमें होती हैं जो कि आप उसमें पढ़ें, आपको पता होगा कि कितनी गहन चीजें इसमें वर्कआउट होती है। सामूहिक चेतना में आप किसी आदमी की जागृति दें, आपको पता चल जाएगा कि इनके चक्र कौन से पकड़े। आप सिर्फ उन पे हाथ घुमाइए ठीक से, जैसे आगा पीछा में फर्क होता है, जरा सेंटर पे जाके बारीकी सीखे, वो ठीक होगा। कैंसर की बीमारी हमने ठीक की है,
हमारे शिष्यों ने कितनों को ठीक किया, वे कोई झूठ बात नहीं है। आपको कभी भी कोई भी फिजिकल ट्रबल नहीं होने वाली तवज्जो के बाद। अगर कुछ होगी तो उसको कैसे करेक्ट कर लेना इतना बस सीख लीजिए। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। पर ये तो ऐसी चीज है कि सारा भंडार आपका खुल गया, लेकिन आप अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहें तो मैं क्या कर सकती हूँ? थोड़े दिन में फिर ताला पड़ जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी स्वयं की शक्ति कितनी जागृत है। अब जो गुरु लोग आपको दिखाते हैं सब चमत्कार दुनिया भर के, और उन्होंने आपको तो कोई शक्ति नहीं दी, तो ऐसे गुरु को गुरु मानना ही नहीं चाहिए। आपकी शक्ति जो दे वही गुरु है। जो साहिब से मिला है वही गुरु माना जाता है। माने जो पार हो गया, उसने अगर आपको पार नहीं किया तो उसको गुरु मानने की क्या जरूरत है? इसलिए किसी के सामने भी ये माथा झुकाने की जरूरत है, कभी जरूरत है। हजारों लोगों को झुका दीजिए, आप नहीं झुकाना। आप पार आदमी, आप उनसे ऊंचे हैं। अब ये वाइब्रेटरी अवेयरनेस आपके अंदर आ गई, आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप इससे जो भी सवाल चाहे पूछे। बहुत से सवाल पूछ करके बहुत से लोग पार हो गए, आप जानते हैं। ये वाइब्रेटरी अवेयरनेस है, ये आपका कंप्यूटर शुरू हो गया। इसी से सब कुछ अब जानना है। जैसे आदमी अपनी मानवता से सब कुछ जानता है, उसी प्रकार रियलाइजेशन के बाद सभी से जानिए। माँ इसमें क्या करे? वाइब्रेशन देखो। शुरू में हो सकता है थोड़ी द्विधा हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सोचेंगे ये सही नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतना एक फैक्ट आता है इसका। हम लोग तो बैठे बैठे सब प्रेसिडेंट, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, सबको बंधन देते रहते हैं सुबह शाम तक। ये धंधा होता है, इनके सुबुद्धि आए, इनको सुबुद्धि आए, इनका ठीक हो, ये हो वो हो। एक दिन निक्सन साहब को वाइब्रेशन दे रहे थे, तो सोचा इनका कल्याण होने वाला है। सब लड़कों ने बताया माँ इनके तो सब वाइब्रेशन खराब आते हैं। बहुत दिन पहले की बात, उनके कल्याण होने से बहुत दिन पहले की बात सबको पता हुई। आप वाइब्रेशन से अपने घर के लोगों की भी व्यवस्था ठीक कर सकते। पहले अपनी ठीक करना चाहिए तब। अगर कोई गुरु के वजह से घर में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता कि घर इसी घर में अगर गुरु है और उसके घर में कलह और झगड़े बढ़ रहे हैं तो वो गुरु किस काम का? धीरे धीरे इतना प्रेम उमड़ता है जिससे हम बात भी नहीं करते, उनसे बात करना शुरू कर देते। धीरे धीरे सारी बातें इतनी साफ नजर आने लग जाती है कि आप आश्चर्य करें। अब इस चीज का आप बंधन दें अपने को। जैसे कि एक साहब है, आपके भाई साहब है, बेकार में आपसे नाराज, उनका नाम आप ऐसे लिख लीजिए, पाल लो, और इस तरह उनको बंधन दे 7 मरतबा, चाहे माता जी का नाम ले लें, और ऐसे करके उनको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा नक्शा बदला नजर आएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये प्यार के बंधन है, ये प्यार की शक्ति का यूज करना है। ये भी प्यार की शक्ति है जो बताती है, जो सामूहिक चेतना में आपको ले गई है, और जो आपकी सामूहिकता जो है उससे उसने जागरूक कर दिया है। और इसलिए आप सामूहिक जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर यहाँ पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही अड़चन हर जगह है, उसको भूलना नहीं चाहिए, और इसलिए कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी कभी भी। कोई अगर राक्षस होना चाहे तो आप उसको भगवान नहीं बना सकते जब तक वो न कहे कि आप मुझे इस रास्ते पर डालें। किसी की भी स्वतंत्रता सहयोग में छीन नहीं सकते। यही एक अड़चन है, और इसके यही अड़चन अगर आदमी हल कर जाए तो काम बन जाए। उसके लिए पहले उनसे बंधन डाल के उनको जरा अपने रास्ते पर ले आए, उनके अग्र इकट्ठे कर लिए। समग्र तो नहीं है, लेकिन अग्र इकट्ठे होते शायद कुंडलिनी चढ़ जाएगी। और सहस्त्रार तब तक नहीं टूटेगा जब तक दूसरा आदमी ना कहे कि हाँ मुझे पार कराना है। हाँ, कुंडलिनी तो चढ़ा लेते, कुंडलिनी तो बहुत लोग चढ़ा लेते, पर कुंडलिनी भी चढ़ाने से आदमी में इच्छा जरूर हो जाती है। धीरे धीरे उसका चित्त जाता है परमात्मा की तरफ, उसकी इच्छा उधर होती है। तो हालांकि आप उसे जबान से नहीं कहिए कुंडलिनी चढ़ाते रहिए, ऐसा करने से भी कुंडलिनी चढ़ जाती है। नाम लिखिए, ऐसे कर दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी, पार शायद न होते नहीं है। उसके लिए परमिशन चाहिए, उनके ज्ञान में ही होना चाहिए। क्योंकि पहली मर्तबा आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपका जो उत्क्रांति का ये जो ऊंचा कदम है, हायर स्टेप है, ये आपकी चेतना में हुआ पहली मर्तबा, इससे पहले नहीं हुआ। आप मछली से जब कछुए बने आपको पता नहीं था,
और कछुओं से आप और आगे बंदर बने तो पता नहीं था, बंदर से आप इंसान बने आपको पता नहीं था, लेकिन आज इंसान से जब आप मानव आप हो रहे हैं तो आपको पता होगा अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स की है और वो रियलाइज सोच है, उनसे आप मदद लें। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर मैंने देखा है सहयोग के बाद, कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं उनका एक लिस्ट बना लेते हैं। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे, बिल्कुल कॉमन। बैठे बैठे वो सारे समय ये सोचते जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा वहाँ इंग्लैंड में उसको बुला लूंगा, फलाना ठिकाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज, ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं आप उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हैं उसे, उनकी बीमारी आपको चिपक जाती, खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाना है उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन दे करके घर से निकले और रात में भी बंधन दे करके पैर धो के सो, कम से कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने, कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है। जरा बात कम करिए बात। और शुरू में आप इकट्ठे मत करिए सारी दुनिया के पागलों को और बीमारों को, मेहरबानी से। मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करने आई, मैं रियलाइजेशन देने आई हूँ। सबको रियलाइजेशन है, पहले आप लोग रियलाइज हो जाइए तो बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी। और जो लोग परमात्मा को नहीं खोज रहे उनको ठीक करके मुझे क्या करने का, उनका अचार डालने का। आप ही बताइए, मेरी तरफ से आप सोचिए कि जो दीप जलने ही वाले हैं उनको ठीक ठाक करने से अच्छा है कि फिर से जंक में डाल दो, फिर से बना के ले आओ, फिर से ठीक कर लो। इस तरह से आदमी सोचेगा कि नहीं? हाँ, अगर कोई परमात्मा को खोज रहा है तो चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, चाहे 100 साल का भी हो जाए और जर्जर भी हो, तो भी उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर देंगे। इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को खोजने वाले लोग आप इकट्ठे करें, कौन परमात्मा को खोज रहा है उसको इकट्ठे करें। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए, दोनों हाथों पे सिर के तालू पे कैसे अनुभूति हो रही है। और जैसा माने बताया, जब हम सहस्त्रार पे आ जाते हैं, हम बंधन के माध्यम से किसी को भी सुरक्षा कवच दे सकते हैं। कोई भी हमें परेशान कर रहा है, बाएं हाथ पे अभी हम लिखेंगे, बाएं हाथ पे दाएं हाथ की उंगली से आप बाएं हाथ पे लिखिए। कोई भी इंसान या कोई भी परेशानी, कुछ भी आपके मन में जो भी आपको परेशान कर रहा है, चिंता है जिसके प्रति, या किसी को आप सहयोग में लाना चाहते हैं, आप उसका नाम लिखिए। ऐसे ही लिख दीजिए बस उंगली से, और फिर हम उसको दाएं हाथ से 7 बार ऐसे हाथ को घुमा दीजिए, जैसे बंधन की तरह समझ दीजिए कि उसको हम एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, माँ का प्रेम दे रहे हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, और वो श्री माता जी के पास छोड़ दीजिए। तो ये होता है कि हमने श्री माता जी के श्री चरणों में अपनी समस्त समस्याओं को, और जो लोग भी परेशान कर रहे हैं, जिनको भी माँ का आशीर्वाद की जरूरत है, उनको हम माँ के चरणों में सौंप देते हैं। और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग के बारे में बताना चाहिए, और हमें थोड़ा देखना चाहिए कि किस इंसान को सच में जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को तो समझ नहीं आ सकता एक बारी में। तो आइए हम सहस्त्रार पे हाथ रखेंगे, दायां हाथ सिर के तालू पे, पूरा चित्त सहस्त्रार पे अच्छे से 7 बार घुमाएंगे यहाँ पे घड़ी के कांटे की तरह, और माँ से आत्म साक्षात्कार मांगेंगे कि हमारा आत्म साक्षात्कार माँ दृढ़ कर दीजिए। माँ से आशीर्वाद लेंगे। This my mind should go away, but that's not possible. It's not easy to forget about this because left navi and right navi has to be all right. The only way to do it is that, Mother, it's all yours. It's not dangerous to say that, because I'll never take anything that is
supposed to be yours. Just to say, Mother, it's all yours to start it. It's all yours. I'm yours, my heart is yours, all my things are yours, my life is yours. Even saying that is a big mantra for Sahasrara. The deity of Sahasrara is a very simple person. माँ के साथ अनुभूति चेक करेंगे। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की जरूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल दें, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालू है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुका है, नीचे सर झुका। अब मेरे और राइट हैंड करें, और फिर से अपना सर झुका है, और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की, आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ, और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या
ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। अब इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। देखिए अनुभूति, आज कितनी सुंदर अनुभूति हुई, क्योंकि आज हमने सहस्त्रार पे ध्यान भी किया है और आज हमें पूरे सभी चक्रों की पूरी अच्छे से जानकारी हो गई है। हमने हर एक दिन एक एक चक्र पे ध्यान किया है और तीनों नाड़ियों के बारे में बहुत अच्छे से समझा है और आपको सहज योग के बारे में भी अब काफी कुछ मालूम हो गया है। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू श्री माता जी। श्री माता जी, आज आपने हमें इतना कुछ सिखाया माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी दोनों हाथ गोद में रखेंगे, पूरा चित्त सिर के तालू पे रहेगा। आपको जो भी अनुभूति हुई है, जो आपको वाइब्रेशंस आई हैं, या कोई आपके प्रश्न है, या आपको कोई भी समस्या हो रही है ध्यान के समय, या आपको जुड़ने में कोई समस्या हो रही है, आप चैट बॉक्स पे मैसेज कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपसे जुड़ने की, माँ से जुड़ने की। और मेन है हमारे वाइब्रेशंस, कि हमें वो महसूस होते हैं कि नहीं। तो आप जुड़े रहिए और माँ से प्रार्थना करते रहिए कि हमें प्रगति की ओर माँ लेकर चलें। कुछ क्षण हम ध्यान में रहेंगे संगीत के माध्यम से। One.